हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब रन कर रहा है पैरेलल में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस हो रहा है, जिससे कि आपको आइडिया लगता जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे से जुड़कर डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है। कॉन्टिग्यूअस एक होता है हमारा नॉन कॉन्टिग्यूअस। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्टिग्यूअस, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस के बारे में। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी प्रोसेस आएगा वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कुछ पार्ट यहाँ पे है कुछ पार्ट यहाँ पे है, नहीं। जो भी प्रोसेस का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमारा ही आएगा, और अगर नहीं आ पा रहा है तो वो नहीं जाएगा। बट ऐसा नहीं कि इसका कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा कुछ पार्ट यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो भी साइज है वो जहाँ पे स्पेस होगा वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब सारे के सारे एक जगह होगा। तो ये होता है हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए थे केवीएस में। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा टॉपिक कवर करवा रही हूँ। ऐसा नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हिंट होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज अ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। ये क्या है, मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है। इट अलाउ टू स्टोर द प्रोसेस ओनली इन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि सपोज दैट कि हमारा ये मेमोरी है, इसकी साइज है 512, ये है 100, ये है 120, ये है 130, और कोई प्रोसेस है P1, P2, P3। इसका साइज है 200, इसका साइज है 150, इसका साइज है 300। तो जिसका साइज जहाँ है ना, वो जैसे कि हमारा 200 है, 200 कहाँ जाएगा, यहाँ आ सकता है। तो इसमें जितना आया P1, इसके बाद क्या इसमें कोई और प्रोसेस नहीं आ सकता है। कॉन्टिग्यूअस 200 आ गया, इसमें और भी कोई अलग प्रोसेस हम चाहे तो नहीं आ सकता। एक ब्लॉक में हमारा एक ही प्रोसेस स्टोर होगा। तो ये होता है हमारा कॉन्टिग्यूअस। जैसे हमारा 150 है तो 150 कहाँ आएगा, कहीं नहीं स्पेस है, तो ये 150 नहीं आ पाएगा। ऑल्दो हमारे पास स्पेस है 150 की, लेकिन ये क्या होगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ब्लॉक में इतना साइज है ही नहीं 150 का। तो ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद है 300। तो देखो 300 का भी साइज है, बट फिर भी ये क्या होगा, मेमोरी में नहीं आ पाएगा, एलोकेट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, स्टैटिक पार्टीशनिंग। हमारा टू टाइप्स होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनामिक। तो डायनामिक में हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट स्टैटिक में हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट हमारा रूल क्या है कॉन्टिग्यूअस में, कि चाहे स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, होगा क्या, सारे के सारा प्रोसेस हमारा एक ही ब्लॉक में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दस इंटायर प्रोसेस हैज टू बी स्टोर एज अ सिंगल एंटिटी एट वन प्लेस इनसाइड द मेमोरी। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो भी प्रोसेस है वो स्टोर क्या होगा, सिंगल एंटिटी एट वन प्लेस, मतलब कि जो भी है वो वन प्लेस पे होगा। ऐसा नहीं कि इसके जैसे कि यहाँ पे 200 है तो हम लोग 100 यहाँ दे दे और 100 का कुछ पार्ट यहाँ दे दे या फिर यहाँ दे दे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। देयर आर टू पॉपुलर टेक्निक यूज टू कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके क्या है, दो टेक्निक है, एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलर एल्गोरिदम्स यूज फॉर एलोकेटिंग द पार्टीशनिंग टू द अराइविंग प्रोसेस आर। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो भी पार्टीशन कर रहे हैं उसके कुछ टेक्निक होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं। तो वो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट फिट एल्गोरिदम, बेस्ट फिट एल्गोरिदम, वर्स्ट फिट एल्गोरिदम। और भी होते हैं, नेक्स्ट फिट होते हैं। तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सब मैं कवर करवा दूंगी। तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे। और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन में जैसे कि पूछ दिया जाता है कि एल्गोरिदम्स कोई भी हो, आपका फर्स्ट फिट हो, बेस्ट फिट हो, वर्स्ट फिट हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपका इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हुआ है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का, उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। तो इट अकर्स व्हेन द स्पेस इज लेफ्ट इनसाइड द पार्टीशन
आफ्टर एलोकेटिंग द पार्टीशन टू द प्रोसेस। ये क्या कह रहा है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा कब होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये हमारा मेमोरी ब्लॉक है और इसका कुछ साइज है, जैसे हमने 100 ले लिया, 120 ले लिया और 130 ले लिया। और कोई प्रोसेस है, ये 50 है इसका साइज, प्रोसेस 2 है 100 है, प्रोसेस 3 है जो 120 है। तो अभी हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। तो जैसे हमारा प्रोसेस 50 है प्रोसेस 1 का, तो हम लोग यहाँ पे 50 एलोकेट कर दिए। तो ये 50 जो हमारा है, इसमें तो हम लोग कुछ और नहीं डाल सकते, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कि एक ब्लॉक में, सिंगल ब्लॉक में हम लोग एक ही प्रोसेस को डाल सकते हैं। तो ये स्पेस हमारा क्या हुआ, 50 जो स्पेस हुआ बच गया, ये तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि इसमें हम लोग डाल ही नहीं सकते। ये किसकी बात हो रही है, स्टैटिक पार्टीशनिंग की। स्टैटिक पार्टीशनिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हमारा मेमोरी का ब्लॉक है वो पहले से डिसाइड है कि कौन से ब्लॉक कितने साइज की है, ये होता है हमारा स्टैटिक पार्टीशनिंग। तो ये पहले से डिसाइड क्या है, ये 100 का है, ये 120 का, 130 का है। तो जैसे हमारा प्रोसेस P1 है वो 50 का है, तो हमने 50 इसमें डाल दिया, तो बाकी जो स्पेस हमारा बचा वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक पार्टीशनिंग में और कोई अदर प्रोसेस हम लोग इसमें नहीं डाल सकते हैं। जैसे हमारा P2 क्या है, 100 है, तो हम लोग 100 यहाँ डाल दिए, बट हमारा ये 20 क्या हुआ, ये तो वेस्ट हो गया ना। ये जैसे 120 है तो 120 डाल दे, लेकिन ये इसमें यहाँ पे 10 बच गया हमारा, तो 10 क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना। तो जो इंटरनल मेमोरी के अंदर जो स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरनली फ्रेगमेंटेड स्पेस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनली फ्रेगमेंटेड स्पेस कहते हैं। दिस स्पेस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर प्रोसेस, जो मैंने भी डिस्कस किया कि इस स्पेस में हम लोग अदर प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। This is because only static partitioning allowed to store only one process in each partition. ये क्या कह रहा है कि each partition में अगर स्टैटिक पार्टीशनिंग है उसी में बस अलाउ नहीं कर सकते, अगर हमारा डायनेमिक होगा तो हम लोग वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर ओनली इन स्टैटिक पार्टीशनिंग। हम लोग याद रखेंगे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमारा किस में होता है, स्टैटिक पार्टीशनिंग में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, कि जो हमारे मेमोरी के अंदर इंटरनली जो स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, ओनली स्टैटिक पार्टीशनिंग में होता है। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिला होगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में। It occurs when the total amount of empty space required to store the process is available in the main memory. But because the space is not contiguous, so the process cannot be stored. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा ये मेमोरी है, इसका साइज पार्टीशन क्या हुआ, ये 200 है, ये 300 है, ये 100 का है, ये 150 का है, सपोज दैट। और ये हमारा P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। तो सपोज दैट कि ये क्या है, 100 है, ये 500 है, ये 20 है और ये 150 है। तो हमारा यहाँ क्या है, तो यहाँ पे प्रोसेस P1 100 है, तो हमने यहाँ पे 100 को डाल दिया। यहाँ पे क्या है, 500 है, तो 500 स्पेस तो है, क्योंकि 300, 100, 400, ये 550, लेकिन फिर भी हमारा क्या है, ये प्रोसेस कहीं भी स्टोर नहीं हो सकता है, एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हो जाता है ना, यही होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि स्पेस तो है हमारे मेमोरी में, बट हम लोग क्योंकि कॉन्टिग्यूअस हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस एलोकेट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल क्या था कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस हमारा वेस्ट हो रहा है उसको कहते हैं लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल क्या होता है कि हमारे मेमोरी में स्पेस तो है उतने की, बट फिर भी क्योंकि वो कॉन्टिग्यूअस फैशन में नहीं स्टोर हो सकता है, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिला होगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो देखिए हम लोग अभी यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्लियरिटी और भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमारा क्या है, एक मेमोरी पार्टीशन है, ये कितने का है, 200 KB का है, और कितने का है, 400 का है,
600 का है, 500 का है, 300 का है और 250 का है। इतना ही हमारा। दीज पार्टीशन नीड टू बी एलोकेट टू 4 प्रोसेस ऑफ साइज। यहाँ पे प्रोसेस साइज दिया हुआ है P1, P2, P3 और P4। P1 का कितना दिया हुआ है 357, P2 का कितना दिया हुआ है 210 KB और P3 का दिया हुआ है 468 और P4 का दिया हुआ है 491। परफॉर्म द एलोकेशन इज प्रोसेसिंग यूजिंग। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि परफॉर्म द एलोकेशन ऑफ प्रोसेस यूजिंग। ये कह रहा है कि इसका फर्स्ट फिट बताओ, बेस्ट फिट बताओ, वर्स्ट फिट बताओ। तो फर्स्ट फिट क्या कहता है कि जो प्रोसेस जैसे आया है बस मेमोरी में एलोकेट कर दो अगर स्पेस है तो। जैसे हमारा P1 है कितना है 357 है, तो हम लोग यहाँ पे तो नहीं स्टोर कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 200 ही है। 357 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। 357 हो गया, तो ये कितना बच गया 43 हमारा बच गया। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है 210, तो 210 हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये कितना बच गया 390 हो गया। उसके बाद हमारा है 468, तो 468 हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और ये कितना बच गया 32। उसके बाद हमारा है 491, तो यहाँ पे देखिए 491 हमारा कहीं भी मतलब कि स्टोर नहीं हो सकता, ऑल्दो स्पेस है बट हम लोग स्टोर नहीं कर सकते 491 का। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट फिट से हम इसको क्या किए एलोकेट नहीं कर पाए, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। आई थिंक क्वेश्चन अधूरा है, इसमें से कोई पूछ रहा होगा कि इनमें से कौन सा प्रॉपर एलोकेट कर पा रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिट हमारा क्या वो एलोकेट नहीं कर पाया, स्पेस है और दो बट फिर भी वो क्या कर रहा है एलोकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या था फर्स्ट फिट था। उसके बाद हमारा है बेस्ट फिट। ये है 200, ये है 400, ये है 600, ये है 500, ये है 300 और ये है 250। तो बेस्ट फिट क्या कहता है कि जहाँ पे मतलब कि कम स्पेस हमारा वेस्ट हो वहाँ पे हम लोग डालेंगे। जैसे हमारा प्रोसेस क्या है 357, तो 357 हम कहाँ डालें कि हमारा स्पेस कम वेस्ट हो। तो हम लोग क्या कहाँ यहाँ तो डाल ही नहीं सकते हैं, यहाँ भी इधर नहीं डाल सकते, तो हमारा कम स्पेस कहाँ वेस्ट होगा अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो। क्योंकि अगर यहाँ डाले तो हमारा और भी ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल दिए प्रोसेस 1 को 357। उसके बाद हमारा है 210, 210, तो 210 हम लोग कहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा स्पेस कम वेस्ट होगा। यहाँ तो हम लोग डाल ही नहीं सकते हैं, बाकी जगह अगर हम लोग डालेंगे तो स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए P2 को 210। उसके बाद है 468, तो 468 कहाँ पे डालेंगे अगर यहाँ पे डालें तो हमारा कम स्पेस वेस्ट होगा। 468 क्या है P4। उसके बाद हमारा है 491, तो 491 कहाँ डाल सकते हैं यहाँ डाल सकते हैं 491। तो देखो हमारा क्या हुआ बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हम लोग इजीली सारे प्रोसेस को एलोकेट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा बेस्ट फिट। उसके बाद हमारा है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट क्या कहता है कि जहाँ पे हमारा स्पेस सबसे ज़्यादा वेस्ट हो वहाँ पे डालो, एकदम जस्ट उल्टा। तो देखो क्या है P1 है 357, तो हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ पे मेमोरी होगा यहाँ पे होगा मेमोरी 600 है, अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पे डाल दिए हम P1 को। उसके बाद है 210, 210 कहाँ डालेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दो 210 को P2। उसके बाद क्या है 468, अब 468 देखो कहीं डाल ही नहीं सकते हैं। और 491, तो 491 भी हम लोग कहीं पे डाल ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या है वर्स्ट फिट में हमारा क्या होता है सबसे ज़्यादा वर्स्ट ही कह लो, मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस वेस्ट होगा हमारा हम लोग वहाँ पे डालते हैं। तो ये होता है हमारा बेस्ट वर्स्ट फिट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्गोरिदम्स अगर हमारा पूछता है कि फर्स्ट फिट से कैसे सोल्व होगा
बेस्ट फिट में क्या होता है, वर्स्ट फिट में क्या होता है, तो हम लोग इजीली सोल्व करके आएंगे। कुछ भी नहीं है। फर्स्ट फिट में क्या करेंगे, जो पहले प्रोसेस आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे मेमोरी में कहाँ स्पेस है वहाँ पे डालते जाएंगे। वेस्ट फिट क्या कहता है कि जहाँ पे हमारा मेमोरी सबसे कम वेस्ट हो वहाँ पे डालेंगे। और वर्स्ट फिट क्या कहता है, जस्ट अपोजिट, जहाँ पे हमारा मेमोरी सबसे ज़्यादा वेस्ट हो वहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग तीनों सिनेरियो भी हम लोग देखें तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट फिट। मतलब देखिए यहाँ पे सारा ही हम लोगों ने प्रोसेस को लोकेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन करवा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये किसकी बात हो रही है, स्टैटिक का। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बेस्ट फिट इज बेस्ट फॉर फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग। फिक्स साइज कह लो फिर स्टैटिक उसी को कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है, बेस्ट फिट इज वर्स्ट फॉर वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे वेरिएबल साइज का, बट ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो बेस्ट फिट हमारा है ना स्टैटिक पार्टीशनिंग के लिए बेस्ट होता है, बट वही वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग के लिए वो क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है, वर्स्ट फिट इज बेस्ट फॉर वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्स्ट फिट इज वर्स्ट फॉर स्टैटिक साइज पार्टीशनिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हमने सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या कहता है कि मतलब इसका जो मेमोरी स्पेस है वो पहले से डिवाइड नहीं रहेगा कि ये इतने स्पेस का है और ये इतने स्पेस का। इसमें क्या रहेगा कि फ्रीली अवेलेबल है मेमोरी हमारा, एकदम इम्पेटी। और इसमें जैसे जैसे प्रोसेस आएगा हम लोग एलोकेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिनारियो ऐसा है, ये हमारा 50 है, ये 150 है, ये 300 है, ये 350 है और ये 600 है। तो ये क्या है, जैसे कि ये पहले से फिल है, मतलब हो सकता है ना कि पहले से हमारा मेमोरी एलोकेट है। वेरिएबल साइज यही से इसी से पता चलेगा कि हमारा ये वेरिएबल साइज है या फिर स्टैटिक है। वेरिएबल साइज में क्या हो गया, हो सकता है ना कि पहले से हमारा मेमोरी कुछ मतलब कि पहले से कुछ स्पेस लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, प्रोसेस हमारा प्रोसेस P1 मान लो कितना है, 300 है। P2 को मान लो 25 है। P3 है 125 और P4 है हमारा 50। तो अब देखो क्या कह रहा है कि ये P1 है 300 और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मतलब कि सही से फिट हो रहा है, मतलब सारे एलोकेट हो रहे हैं सारे प्रोसेस। तो देखिए हमारा क्या है, P1 है, पहले हम लोग सारे से करके चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट फिट से, बेस्ट फिट से या फिर वर्स्ट फिट, सारे से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P1 हमारा कितना है, 300 है। तो हम लोग 300 को कहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं 300 P1। तो हमारा कितना भी बचा हुआ है यहाँ पे प्रोसेस भी हमारा 50 बचा हुआ है, क्योंकि 300 तो इसमें डाल दिए हम लोग। इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये पहले से एलोकेट है। ये हमारा 50 बचा हुआ। अब देखो हमारा क्या है, ये हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट फिट से। तो ये हमारा क्या है, 25 है। तो 25 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 25। इसको डाल दिए 25। तो हमारे यहाँ पे कितना बच गया, 125 भी बच गया है, क्योंकि हमारा स्पेस कितना था, 150 का था। उसके बाद हमारा कितना है, 125। तो 125 देखो हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट फिट है। तो क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग मेमोरी मिलते जाएगा और हम लोग उसमें डालते जाएंगे। और क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है, तो इसमें हम लोग प्रोसेस को डाल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले से फिक्स है इतना ही डाल सकते हैं, नहीं। इसमें क्या है, 125 आया और हमारा स्पेस भी क्या है, 125 का। तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल सकते हैं 125। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ गया, P3। उसके बाद हमारा क्या है, 50। तो 50 हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। P4। तो हमारा क्या है, सारा प्रोसेस एलोकेट हो गया है। तो ऑप्शन से देखो क्या कह रहा है कि आइदर फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट पॉलिसी। तो हमें क्या चेक करना होगा, फर्स्ट फिट तो कर दिए, अब बेस्ट फिट करके देखते हैं।
ये है हमारा 50 पहले से फिल है, ये है 150, ये है 300, ये है 350 और ये है 600, जिसमें कि 300 भी पहले से फिल है और 600 भी पहले से फिल है। और हमारा प्रोसेस क्या है, P1 300, ये क्या है बेस्ट फिट, जहाँ पे हमारा सबसे मेमोरी कम वेस्ट हो। तो 350 यहाँ पे है, तो 350 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। प्रोसेस 1, तो भी कितना बचा हुआ है, 50 हमारा बचा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्या है 25, तो 25 कहाँ पे हम लोग यहीं पे डालेंगे, क्योंकि बेस्ट फिट है तो हम लोग क्या कहाँ डालेंगे, जहाँ पे हमारा मेमोरी कम वेस्ट हो। तो यहाँ पे क्या हो गया 25 हम लोग डाल दिया। तो अभी भी कितना बचा हुआ है, 25 यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद कितना है 125, 125 हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 125। उसके बाद देखो हमारा P4 है 50, तो 50 में देखो हमारा यहाँ पे प्रोसेस बचा हुआ है 25 और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 25। बट फिर भी हम लोग क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है कॉन्टिग्यूअस फैशन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे 50 है, 50 ऑल्दो हमारा स्पेस है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25, बट फिर भी हम लोग इसको मेमोरी में एलोकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कॉन्टिग्यूअस है, या फिर स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, लेकिन होगा क्या कॉन्टिग्यूअस होगा। बस डिफरेंस इतना है कि स्टैटिक में क्या होता है कि हम लोग एक ब्लॉक में एक ही प्रोसेस डाल सकते हैं और बाकी जो बचा वो क्या होगा वेस्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि वेस्ट नहीं होगा, बट होगा क्या कॉन्टिग्यूअस फैशन में ही होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है 50 है और 50 हमारा स्पेस है 25 और 25 50, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस को एलोकेट नहीं करवा सकते हैं। तो यही होता है कि हमारा जो स्टैटिक होता है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्रेगमेंटेशन होता है, बट हमारा जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग होता है उसमें क्या होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्या होता है बस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि हमारा मेमोरी में स्पेस तो है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं उस प्रोसेस को एलोकेट नहीं करवा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टिग्यूअस फैशन के कारण। तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है कि हमारा क्या वेरिएबल साइज जो पार्टीशनिंग होता है उसमें क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है फिर इंटरनल होता है। तो इंटरनल नहीं होता है, हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोसेस कोई होगा जिसका साइज जिसका साइज हो सकता है ना कि 20 हो या फिर 25 हो, तो वो आएगा और इसमें एलोकेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें एलोकेट नहीं होगा, ये वेस्ट अभी नहीं हुआ है। जिस तरह से ये प्रोसेस पहले से एलोकेट है, हो सकता है नेक्स्ट कोई प्रोसेस आए उसका साइज 25 हो 20 हो, तो वहाँ पे हम लोग इसको एलोकेट करवा सकते हैं। तो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, जस्ट आप जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है आइदर फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट पॉलिसी, तो यहाँ तो बेस्ट फिट नहीं हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट पॉलिसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं और स्टैटिक साइज पार्टीशनिंग है तो उसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने लिया है, यूजिंग अ लार्ज ब्लॉक साइज इन फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम में इंक्रीज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फिक्स साइज पार्टीशनिंग है कोई, और यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग अ लार्ज ब्लॉक साइज, जैसे कि किसी का ब्लॉक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सही है, जैसे कोई प्रोसेस जैसे सपोज कि हमारा फर्स्ट फिट है और फर्स्ट प्रोसेस का हमारा 200 है 20 मान लो और इसका साइज हमारा 200 है, तो ये क्या होगा इसमें आ जाएगा फर्स्ट फिट है तो तुरंत आ जाएगा इसमें 200 प्रोसेस 1, बाकी का हमारा क्या होगा 190 मतलब कि बेस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा सही है। वेरिएबल पार्टीशनिंग, यहाँ पे क्वेश्चन करें कि वेरिएबल पार्टीशनिंग एंड सेगमेंटेशन क्या सफ़र करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से, तो सही है कि जो वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग होता है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होता है, बट हमारा वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है और सेगमेंटेशन में भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि दोनों हमारा ट्रू है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो बस इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और सोल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं देखिएगा, आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगी। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी लोग नेक्स्ट कवर करेंगे नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन, जिसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पेजिंग, सेगमेंटेशन, तो ये सब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।